तो फिर निश्चित बात है कि द्रव्यार्थिक नय ही उसको अपना विषय बनाएगा। इसमें कोई शंका या संशय की बात नहीं है। ये तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव स्वामी ने बात कही। विद्यानंदी स्वामी ने एक नई बात कह दी। क्या कहा? गुण पर्याय एवात्र सहभावी विभावित है इति तद्गोचरो नान्यस तृतीयोस्थि गुणार्थिक है ना। बोले गुण जो है उनको सहभावी पर्याय ही कहते हैं, और जिसको पर्याय कह रहे हो जो है सहभावी पर्याय ही, तो पर्याय को तो पर्यायार्थिक ने विषय करता है, तो गुणार्थिक की जरूरत कहाँ रह गई है। ये सब चर्चाएं यहाँ हुई और एक सिद्धसेन आचार्य का प्रमाण भी प्रस्तुत किया था, और उन्होंने ये कहा कि भाई सर्वज्ञ भगवान की वाणी में दो ही नए स्वीकार किए गए हैं, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक, इसलिए गुणार्थिक नए है ही नहीं। सब बातों के निष्कर्ष स्वरूप ये बात सामने आई कि गुणों को जब अभेद रूप से स्वीकार किया जाता है तो वे द्रव्यार्थिक नय के विषय बनते हैं, और जब उनको भेद रूप देखा जाता है तो वे पर्यायार्थिक नय के विषय बनते हैं। इसका मतलब अभेद वो द्रव्यार्थिक नय का विषय, ठीक है ना। या इसको दूसरे शब्दों में कहो, अभेद भी छोड़ दो और शॉर्ट कर दो, सूत्र बना दो इसका, तो गुण द्रव्यार्थिक नय का विषय और गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है ना। ये सब बातें अपनी कल तक यहाँ हो चुकी है। बोलो। लेकिन नए है ना, और ये तो मूल में दो पार्ट है, परस्पर विरोधी भी दिखते हैं, द्रव्य और पर्याय। लेकिन क्या करें, नहीं किया ना आचार्यों ने, तो जो किया है हमें तो वो समझना है ना। क्या करें मतलब भाई, नए किसका नाम है? अपनी अपेक्षा से जनवाणी के अर्थ समझने का नाम नए नहीं है। जनवाणी की अपेक्षाओं को स्वयं समझें, उसका नाम नए है। ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि नए इसका नाम नहीं है कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। अलग हट के बात कह रहा हूँ, आज तक जो सुनते रहे बोलते रहे उससे। हम क्या बोलते सुनते रहे हैं आज तक कि इस नए से देखोगे तो वस्तु ऐसी दिखेगी, इस नए से देखोगे तो वस्तु ऐसी दिखेगी, जैसा नए होगा वैसा स्वरूप दिखेगा। माने नए के माध्यम से वस्तु को देखने की बात। और ये प्रयोग पद्धति इसलिए भी प्रचलित रही नए चक्र की क्लास में विशेष रूप से, क्योंकि नए पढ़ाना है हमारे को, तो नए के एंगल से बात करेंगे ना। जब हम नए चक्र पढ़ रहे हैं, नए चक्र पढ़ा रहे हैं, तो हम बार बार में यही कहेंगे, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कैसा। हमने द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वस्तु कैसी है, पर्यायार्थिक नय से देखो तो वस्तु कैसी है। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति नय की चर्चा करते समय लागू होगी। अभी वस्तु स्थिति ये नहीं है, वस्तु स्थिति इससे विपरीत है। नय से वस्तु नहीं देखना, वस्तु को जैसा देख रहे हो वैसा नए हो जाता है। नए से थोड़ी ना देखते हैं हम जब भी देखते हैं तो नए से थोड़ी ना देखते हैं। हमारे उपयोग में यदि वस्तु नित्य दिख रही है, वस्तु जैसी भी दिखेगी वैसा ही नए लागू हो जाएगा। माने ज्ञान पूर्वक नए है, नए पूर्वक ज्ञान नहीं है, ये कहना है मुझे। हमने नए से जाना, नए से देखा, इस नए से देखा, इस नए से देखा, ये नहीं देखा उसमें कैसा नए लागू हुआ। समझ में आ रही है बात? माने जैसा हमारे ज्ञान का विषय बना
ऐसे बात बात में नए 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 ऐसा थोड़ी ना सोचता है ज्ञानी। ज्ञानी तो सहज चिंतन कर रहा है वस्तु स्वरूप के बारे में। अब सहज वस्तु स्वरूप के बारे में चिंतन चल रहा है, उसमें नए बदलते जा रहे हैं अपने अपने चिंतन अनुसार। जैसे चिंतन एक कदम आगे बढ़ा नए बदल गया, चिंतन एक कदम आगे बढ़ा नए बदल गया। तो नए से देखूं ये विकल्प नहीं है, तुम तो वस्तु को देखो, नए तो अपने आप हो जाएगा। आत्म वस्तु को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देखो तो द्रव्यार्थिक नय अपने आप हो जाएगा। वो दृष्टिकोण अपने आप द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। अभी हम जब जिनागम पढ़ रहे हैं तो जिनागम जब पढ़ते हैं तो वीतरागी संतों ने नए लगा लगा करके उन्होंने वाक्य नहीं लिखे, उन तो सहज वाक्य लिखे हैं। अरे आप भी जब किसी प्रश्न का जवाब लिखते हैं तो बार बार में अपने दिमाग में सोचते हैं ये इस नए से, ये इस नए से, ये इस नए से, कुछ नहीं। हम तो एक पैराग्राफ फटाफट धड़ाधड़ तुमने लिख दिया। अब जो लिखा है उस लिखने के बाद उसमें नए लगा करके देखा। क्यों नए लगाया उसमें हमने? क्योंकि आचार्यों के द्वारा कहे गए कथन का सही मर्म समझ सके, इसलिए हमने नए लगाया उसमें। क्योंकि हमें तो पता नहीं है उन्होंने जो वाक्य लिखे हैं वो किस अभिप्राय से लिखे हैं, क्या वहाँ मर्म है। तो उन बातों को गहराई से समझने के लिए नए लागू किए, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। तो जो भी बात पढ़ रहे हैं, जो भी बात समझ रहे हैं, वो सब इसलिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिनवाणी या वीतरागी संतों ने जो बात कही है वो गलत नहीं है। वो उस जगह पर क्या अपेक्षा हो सकती है कि उन्होंने ऐसी बात लिखी। जैसे समझो राग को पुद्गल का कहा, तो हमें ये समझना है कि राग को पुद्गल का कहने के पीछे उनकी क्या विवक्षा हो सकती है, ना कि हम ये सिद्ध करने लगे हैं कि इन्होंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, इनको ऐसा लिखना चाहिए था। हमें क्या राइट है वीतरागी संतों की बात को सही गलत करने का? हम उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। जो लिखा है उसकी अपेक्षा समझो, ठीक है ना? बोलो क्या चीज? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही नए बतलाए हैं ना भाई सर्वज्ञ भगवान ने अपनी वाणी में। हाँ, नहीं कह सकते क्योंकि गुणार्थिक नए नाम की चीज आगम में नहीं है। और फिर भी तुम यदि करना चाहते हो तो विवक्षा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कहीं बोलोगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो समझ लो ना, क्योंकि नए तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा बतलाओ, सूर्य पश्चिम से उग सकता है या नहीं? राग में धर्म होता है या नहीं? होता है। सूर्य पश्चिम से उगता है, कह सकता हूं मैं ऐसा। कैसे? कि अज्ञानियों की मिथ्या मान्यता की अपेक्षा से है, उनकी अपेक्षा से है। अज्ञानियों की अपेक्षा है ना, समझदारों की अपेक्षा, ज्ञानियों की अपेक्षा, वीतरागी संतों की अपेक्षा से तो ये बात सही नहीं है क्या? तो किसकी अपेक्षा है? उनकी अपेक्षा। कभी कभी हम ऐसा नहीं कहते, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म वालों की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो लोग ऐसा मानते हैं, ये बातें तो उनके यहाँ हैं, उनकी अपेक्षा से। ईश्वर सृष्टि का करता है या नहीं है करता? कहाँ करता है? अज्ञानियों की मान्यता में। अरे ईश्वर कर्तृत्व के संदर्भ में जब निषेध की चर्चा की वीतरागी संतों ने, तो सामने वालों ने प्रश्न ही ये खड़ा किया कि पहले बतलाओ करता है या नहीं है। हमने कहा करता नहीं है। तो बोले जब करता नहीं है, जब करता ही नहीं है ईश्वर, तो तुम ईश्वर कर्तृत्व का निषेध किसका करते हो? जब करता ही नहीं है तो निषेध से क्या मतलब है? जब ईश्वर सृष्टि का करता ही नहीं है तो तुम आखिर निषेध काहे का कर रहे हो? हवा में निषेध कर रहे हो क्या? और यदि तुम ये कहते हो कि ईश्वर सृष्टि का करता है तो फिर निषेध क्यों करते हो? अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास में? यदि ईश्वर ने सृष्टि का कुछ किया, बनाया, तो तुम उसका निषेध क्यों करते हो? और यदि बनाया ही नहीं है तो फिर निषेध कोई औचित्य ही नहीं है, खत्म हो गई बात।
तो फिर क्या आचार्यों ने जवाब दिया? उन्होंने कहा ईश्वर सृष्टि का कर्ता तो नहीं है, लेकिन अज्ञानियों की मान्यता में सृष्टि का कर्ता है, इसलिए हम ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्व का निषेध नहीं करते, हम अज्ञानियों के कर्तृत्व संबंधी मान्यता का निषेध करते हैं। हमें समझ में आ रहा है? तो ईश्वर सृष्टि का कर्ता है या नहीं? कि हाँ, अज्ञानियों की मान्यता में। जब अज्ञानियों की मान्यता में करता है तो निषेध कहां करेंगे? कि उस मान्यता में निषेध करेंगे, उस मान्यता का निषेध करेंगे। ऐसे ही नए कितने हैं कि अनंत है। जिस तरह से ज्ञान नाम का नय है, जो ज्ञान की विवक्षा है, ऐसे ही एक अज्ञान नाम का नय कह दो, हमें कहाँ ऐतराज है? अज्ञान की विवक्षा से ऐसा है। ऐसे ही यदि तुम कहना चाह रहे हो कि गुणार्थिक नाम का नय, कोई बात नहीं। जिस ज्ञान की पर्याय ने द्रव्य और पर्याय से निरपेक्ष या द्रव्य और पर्याय को गौण करके अकेले विशिष्ट गुणों को विषय बनाया, उस ज्ञान की पर्याय को हम गुणार्थिक नय कह देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि चूंकि वितरागी संतों ने ऐसा प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आगम में ऐसा प्रयोग उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमारी ऐसी हवा में कही गई विवक्षाओं की कोई वक़्त नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कभी कदाचित कहीं कोई वितरागी संत ऐसी बात लिख देते, कहते ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी विवक्षा है, क्या ऐतराज है। अब चूंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में गौतम गणधर के माध्यम से और परंपराचार्यों के माध्यम से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही नए बतलाए गए, तो जब दो नए प्ररूपित किए जा रहे हैं और किसी ने प्रश्न उठाया गुणार्थिक के संबंध में, अब हमारा क्या दायित्व बनता है? वो जो बात कही है वो कैसे सही है? अकेला हमारा ही नहीं, अकलंक देव आचार्य ने भी पूर्वाचार्यों की बात को ध्यान में रखते हुए गुणों को द्रव्यार्थिक में शामिल कर लिया, और उनके परवर्ती विद्यानंदी आचार्य ने भी यही काम किया कि गुणों को पर्यायार्थिक में शामिल कर दिया। विवक्षाई तो तलाशी है कि आखिर गुणार्थिक का प्रयोग नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो अकलंक देव ने अलग कारण बतलाया, विद्यानंदी आचार्य ने अलग कारण बतलाया। भाई गुण मतलब सहभावी पर्यायी होती है, इसलिए जरूरत नहीं है। देखिए आप इसी प्रकरण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन आगे, प्रश्नोत्तरों की चर्चा। बोलो भाई। हाँ, नहीं आएगी, अनित्य पक्ष से चर्चा नहीं की है ना। भेद की अपेक्षा से चर्चा की है, अनेक की अपेक्षा से चर्चा की है, और विशेष की अपेक्षा से चर्चा की है। अरे यदि अनित्य की अपेक्षा भी कह दोगे फिर तो वो सर्वथा एक ही खाते में चला जाएगा। वो पर्याय अपेक्षा से देखो, किसी विशिष्ट पर्याय की अपेक्षा से, जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इन पर्यायों की अपेक्षा से देखो तो ज्ञान को अनित्य कहेंगे। ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली पर्याय की अपेक्षा से बात करो तो उस ज्ञान को अनित्य भी कह देंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 और 3, यद्यपि इनका समावेश इसी में हो गया है पहले नंबर के प्रश्न के संदर्भ में ही, फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए पढ़ लेते हैं एक बार। 225 पेज पे देखिए। गुण को आचार्य अकलंक देव द्रव्य में एवं आचार्य विद्यानंदी पर्याय में सम्मिलित मानते हैं। आचार्यों में इस प्रकार का मतभेद क्यों है? दो आचार्य हैं, मतभेद क्यों है? अलग अलग बात कह रहे हैं दोनों। भाई आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, वस्तु के स्वरूप में ही ऐसे दो पक्ष पड़े हुए हैं, तथा जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। उनमें से जितने अधिक प्रकारों से आप परिचित रहेंगे जनवाणी के अध्ययन काल में, उतने ही कम भ्रम उत्पन्न होंगे। इसका मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ नए चक्र पढ़ते समय जितनी मैक्सिमम अपेक्षाओं से उस बात को समझ सकें, जिनागम में जितनी जितनी बातें आई है, समझ लो आप ये तो
रिसर्च करके, शोध करके मैक्सिमम प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, जिससे हमारे को ज्ञान में तो हो ये बात। और चूंकि विद्वान हैं आप लोग सब, इसलिए आप लोगों के उपयोग में ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि भाई ऐसा भी प्रयोग किया है, उन आचार्य ने ऐसा प्रयोग किया है, उन आचार्य ने ऐसा प्रयोग किया है। आपको सिर्फ एक ही बात पता हो और सामने कोई श्रोता दूसरी बात कहे तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रही बात, हमने तो कुछ और पढ़ा था, आप कुछ और बतला रहे हो। तो हमें सभी बातें पता होनी चाहिए। विद्यानंदी के समान अकलंक देव भी अथवा कहकर गुण को पर्याय में सम्मिलित कर लेते हैं। उनका मूल कथन इस प्रकार है, गुणा एव पर्याया इति वा निर्देश है। गुण ही पर्याय है, इस प्रकार का भी है ना। तो भी से बात सिद्ध हो गई कि प्रतिपक्ष को भी स्वीकार कर रहे हैं, गुण को पर्याय में भी शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब गुण को द्रव्य में तो शामिल किया ही है हमने। अकलंक देवाचार्य का प्रमाण हो गया। फिर देखिए प्रश्न, यदि गुण ही पर्याय है अर्थात गुण और पर्याय एक ही है, तो फिर द्रव्य की परिभाषा में गुण पर्याय वद द्रव्यम ऐसा क्यों कहा? कितना सुंदर प्रश्न उठाया है। गुणवद द्रव्यम या पर्यायवद द्रव्यम, इतना ही पर्याप्त था। यदि वो पर्याय ही है, दोनों एक ही चीज है, गुण कहो या पर्याय कहो एक ही बात है, तो गुण पर्यायवत ये दो बातें आखिर कही है, तो दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए ना। यदि ये एक ही होती तो अकेले गुणवत द्रव्यम ही कह देते या पर्यायवत द्रव्यम कह देते, कुछ भी एक शब्द ले लेते। गुण और पर्याय दोनों मिलकर, दोनों के समुदित वस्तु वो द्रव्य है, ये बात कुछ जच नहीं रही है। तो पता है कितना सुंदर जवाब दिया तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में। इन्होंने कहा ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए है ये बात। ये कह रहे हैं गुणवद द्रव्य मित्युक्तम सहानेकांत क्रमानेकांत वित्तये। क्या कहा? सह अनेकांत की सिद्धि के लिए और क्रम अनेकांत का ज्ञान कराने के लिए। ये दो अलग अलग शब्द दिए हैं। बोलो, दो प्रकार के अनेकांत कह दिए इन्होंने, सह अनेकांत और क्रम अनेकांत। तो सह अनेकांत की सिद्धि के लिए गुणवद द्रव्यम की बात कही और क्रम अनेकांत का ज्ञान कराने के लिए पर्यायवद द्रव्यम की बात कही। तो गुण पर्यायवद द्रव्यम ये वस्तु स्वरूप का सिद्ध हो गया ना। भाई गुण सब साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहते हुए भी अनेक हैं। अनंत गुण एक साथ में रहते हुए भी एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है। साथ में रहते हुए भी माने एक साथ में रहते हैं लेकिन है अनंत, तो एक में अनंतता, ठीक है ना। तो ये अनेकांत है ना, एक में अनंतता। ये कौन सा अनेकांत है? सह अनेकांत। साथ में रहते हुए भी अनेकांत है, साथ में रहते हुए भी विविधता है। और दूसरा कहा क्रम अनेकांत, क्रम से होती हैं और विविध रूप में होती हैं, ये है एक ही वस्तु में। तो क्रम अनेकांत का ज्ञान कराने के लिए पर्याय से युक्त को द्रव्य कह दिया और सह अनेकांत का ज्ञान कराने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए गुण से युक्त को द्रव्य कह दिया गया। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात हो गई 4 नंबर का प्रश्न। देखो, वैसे इस 4 नंबर के प्रश्न की चर्चा भी बीच बीच में हम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ की है। फोटोग्राफर और फिल्मांकन की प्रक्रिया से इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। जब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा ही सम्यक रूप से जान लिया जाता है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है और आपने प्रमाण से जान लिया है, तब फिर द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक नयों का क्या प्रयोजन रह जाता है? क्योंकि वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनों ही पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिए गए हैं। अब क्या करें भाई? द्रव्यार्थिक से सामान्य अभेद नित्य एक, पर्यायार्थिक से विशेष भेद अनित्य। भूल गए क्या आप लोग?
द्रव्यार्थिक से क्या क्या है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक, है ना। और पर्यायार्थिक से विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये चार है ना। अभी यहां ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों पक्ष थे, ये दोनों पक्ष प्रमाण के द्वारा जान लिए जाते थे। सामान्य विशेषात्मक प्रमाण का विषय है, भेदाभेदात्मक प्रमाण का विषय है, नित्यानित्यात्मक प्रमाण से जाना, प्रमाण से जानेंगे तो एक अनेक, दोनों बातें युगपत जानने में आ रही है। तो अब प्रश्न ये है कि जब प्रमाण से पूरा जान लिया गया है तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की कुछ जरूरत ही महसूस नहीं हो रही हमारे को। क्या जरूरत है प्रमाण के माध्यम से जान लेने पर नयों की? इसलिए नए के माध्यम से मत जानो, नयों की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, यद्यपि वस्तु के सामान्य और विशेष अर्थात द्रव्य और पर्याय दोनों पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिए जाते हैं, तथापि उन्हीं को जानने वाले नयों के प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, उन्हीं बातों को, क्योंकि दोनों के जानने में अंतर है। प्रमाण के जानने में अंतर है और नए के जानने में अंतर है। बस उस अंतर संबंधी बात को अकलंक देव आचार्य ने जो कहा था वो बहुत स्पष्ट हो जाती है बात। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। बस माने हम आप सबको जानते हैं, ठीक है ना। एक तो ऐसे जानना, तो ये प्रमाण वाला जानना हुआ। फिर किसी को व्यक्तिगत कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो क्या काम करता है, अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, ठीक है ना, ये आदि परिचय सहित जानना, ये विशेष जानना हो गया। जैसे हमने स्पेशलिस्ट की बात कही थी, डॉक्टर की बात कही थी, सर्जन की बात कही थी, किसी विशेष बॉडी पार्ट के संबंध में उसको कुशलता प्राप्त है, माने उसको वो गहराई से जानता है उस बात को। और सामान्य में तो सभी बात, सामान्य तो सामान्य ही है, सामान्य में कुछ स्पेशल थोड़ी ना है। सामान्य रूप से तो हमने सारे जैन सिद्धांत पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कौन सी बात में आपको विशेषज्ञता हासिल है, कौन सी बात में विशेषज्ञता? ये विशेषज्ञता की बात उस बात के संदर्भ में कहेंगे जिसमें किसी भी एंगल से बात कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अनेकांशवाद भी पढ़ा है, नए भी पढ़ा है, निमित्त उपादान भी पढ़ा है, क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ा है, वस्तु स्वतंत्रता भी पढ़ा है, सारे जनागम में घूमट सार भी पढ़ा है, समय सार भी पढ़ा है, सारी कर्म प्रकृतियाँ, बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, गुणस्थान, मारणा स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग, सब कुछ पढ़े हैं ना। क्या और हो सकता है ऐसी कुशलता भी हो कि किसी भी विषय के संदर्भ में कहीं से भी पूछ लो, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है, बहुत कम लोग या बहुत कम विद्वान ऐसे मिलेंगे जिनसे कहीं से भी कुछ भी चर्चा करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी होगी जिनके संबंध में उनको कहना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा। क्या न्याय भी जानता हो, व्याकरण भी जानता हो, है, और एक एक बात के संदर्भ में गहराई से समझता हो, ऐसा नहीं होता है। जिस विषय के संदर्भ में आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं उस विषय के संदर्भ में विशेष गहराई हो जाती है। हर व्यक्ति हर विधा के अंदर निपुण तो नहीं हो सकता है ना। किसी की लेखन शैली बहुत अच्छी है तो किसी की वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी है ना, किसी की तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, किसी की काव्य कला बहुत अच्छी है, तो ये सब अलग अलग विशेषताएं हैं ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जिसकी काव्य कला अच्छी है इसका मतलब वो बोल नहीं सकता, बोल तो सकता है, लेकिन वो छंद बनाने के अंदर उसको बहुत अच्छी कुशलता हासिल है। ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ, जनरल तो सब है लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट के ये मास्टर हैं। तो किस सब्जेक्ट के कौन से मास्टर हैं? बोले किसी विशिष्ट अंश को देखने वाला नए उस विशिष्ट अंश का मास्टर है, वो नए उसको बारीकी से देखता है और प्रमाण के माध्यम से सामान्य देखा जाता है। देखो कहाँ हैं अपन? 226 पर, उत्तर का दूसरा पैराग्राफ।
पहले पैराग्राफ में क्या कहा, दोनों के जानने में अंतर है। जानते तो हैं, दोनों के जानने में अंतर है। माने कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें किसी व्यक्ति की तलाश है, समझ लो आप, हमारा कुछ काम कराने के लिए, और हमें पता नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वो तो उसी मंदिर में आते हैं, तुम जानते नहीं हो क्या? कि नहीं, हमारे मंदिर में तो नहीं आते। फिर बाद में उन्होंने परिचय कराया कि ये है, अरे ये तो मेरे को रोज मिलते हैं, ये कलेक्टर हैं क्या? मेरे को तो मालूम ही नहीं था। रोज मिलते हैं, रोज जय जिनेंद्र करते हैं क्या? मिल करके जाते हैं, हाथ मिला के जाते हैं, और क्या हाल चाल है, सब बात होती है, लेकिन पता नहीं था कि वो काम क्या करते हैं। हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो सामान्य रूप से तो जानते हैं, परिचय है, अब मुझे मालूम नहीं है आप क्या काम करते हैं। क्या कौन कौन व्यक्ति क्या काम करता है हमें क्या मालूम? तो प्रमाण से जानने की प्रक्रिया अलग। अब हम आपसे पूछते हैं, बोलो वो व्यक्ति उनको जानता है कि नहीं जानता है? क्या जानने में अंतर है? तो प्रमाण से जानने का अंतर और नए से जानने का अंतर, इन दोनों में अंतर है। एक ने बारीकी से जाना है और एक ने सामान्य रूप से ऊपरी जाना है। तो प्रमाण एक जनरल नॉलेज है और नए विशेष कुशलता प्राप्त है। प्रमाण ज्ञान में मुख्यतः गौणता की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी पक्ष समान रूप से प्रतिभासित होते हैं, जबकि नए ज्ञान में मुख्य गौण की व्यवस्था होने से उसमें एक पक्ष मुख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उस समय गौण रहते हैं। अथवा दो पक्षों में एक पक्ष मुख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता है। मुख्य पक्ष को विवक्षित कहा जाता है और गौण पक्ष को अविवक्षित कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें जानते हैं आप। प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान के अंतर एवं उनकी पृथक पृथक उपयोगिता को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल और सांगोपांग विवेचन किया है उसका, यहीं से पढ़ना ज़्यादा उपयुक्त लगता है। जिस प्रकार एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए एक प्रभावक वक्ता एवं उसके भाषण में तन्मय भाव विभोर श्रोताओं के फिल्मांकन के लिए आवश्यक है कि हम आरंभ में तो इस प्रकार फिल्मांकन करें कि जिसमें वक्ता एवं श्रोताओं की विशाल सभा अपने संपूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो। सबसे पहले तो ये दिखाया जाना चाहिए, ये देवेंद्र को पढ़ाना चाहिए। ये प्रकरण जो फोटोग्राफी की कला में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये कला आनी चाहिए। बहुत बारीकी से चित्रण किया है। देखो क्या बात कही है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आज नहीं आया, आज नहीं दादा का प्रवचन, गए दादा, आज सुबह चले गए। तो क्या कह रहे हैं, वक्ता एवं श्रोताओं की विशाल सभा एक साथ युगपत दिख रही है। ये प्रमाण प्रक्रिया है, प्रमाण ज्ञान है। ये अपने संपूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो। उसके बाद हम अपने फिल्मांकन को वक्ता पर केंद्रित करें जिससे उसके सभी हाव भाव स्पष्ट हो सकें। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात। तत्पश्चात मात्र उसके चेहरे को फिल्माएं जिससे उसके चेहरे पर आने जाने वाली सूक्ष्म भाव भंगिमाएं स्पष्ट हों। फिर भीड़ की ओर मुड़ें, पर अपार भीड़ को अपने में समेटने का विकल्प छोड़कर वक्ता के वक्तव्य से प्रभावित सीमित श्रोताओं के हाव भावों का फिल्मांकन करें। उसके बाद आवश्यकता अनुसार किसी विशिष्ट सभासद के मात्र भाव विभोर चेहरे पर ही कैमरे की आंख केंद्रित कर दें जिससे वक्ता और वक्तव्य के प्रभाव को फिल्म देखने वाला स्पष्ट अनुभव कर सके। अंत में एक बार फिर कैमरे की आंख वक्ता से लेकर श्रोताओं की भीड़ को समेटती हुई उसकी विशालता का ज्ञान करावे। इस प्रकार के फिल्मांकन में सभा की विशालता एवं वक्ता का प्रभाव स्पष्ट दिखाया जा सकेगा। इस फिल्मांकन में 3 प्रक्रियाएं सामने आती हैं। 3 प्रक्रियाएं यहाँ सामने आएगी। पहली प्रक्रिया प्रमाण की प्रक्रिया, और दूसरी प्रक्रिया
न्याय प्रक्रिया है, दूसरी और तीसरी प्रक्रिया, एक द्रव्यार्थिक न्याय की प्रक्रिया और एक पर्यायार्थिक न्याय वाली प्रक्रिया, है ना। अब देखो कैसे करना है, रिकॉर्डिंग किस प्रकार की जानी चाहिए। प्रथम प्रक्रिया में, पहली प्रक्रिया में वक्ता एवं श्रोताओं की सभा का समग्र चित्रांकन, प्रमाण प्रक्रिया हुई, वक्ता भी और श्रोता भी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह सभा किसी प्रभावक वक्ता को सुनने एकत्रित हुई है, सुन रही है। यद्यपि इससे वक्ता सहित सभा की विशालता तो परिलक्षित हो जाएगी तथा यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस विशाल सभा को कोई प्रभावशाली वक्ता संबोधित कर रहा है, पर छोटे से फिल्म के पर्दे पर हजारों श्रोता और वक्ता पहचाने भी नहीं जा सकेंगे। जब पहचाने ही नहीं जा सकेंगे तो श्रोताओं पर वक्ता का प्रभाव कैसे जाना जा सकता है। तदर्थ दूसरी प्रक्रिया आवश्यक है। पहली प्रक्रिया संपन्न हो गई, कुछ नहीं जाना जा रहा है, बस है इतना सा। ये प्रमाण प्रक्रिया ऐसी ही है। प्रमाण प्रक्रिया के माध्यम से सब अनंत धर्म, अनंत गुणात्मक है वस्तु। वस्तु कैसी है, बोले नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, भेदा भेदात्मक, सब सारे अंश वस्तु में मौजूद हैं। ये युगपत जान लिया आपने, क्या जाना ये तो बताओ। ये कुछ भी एक के बारे में भी नहीं बता सकते। गहराई से बतलाना होगा तो नए काम करेंगे। दूसरी प्रक्रिया में उपस्थित सभा की उपस्थिति से इनकार नहीं करते हुए भी, सभा बैठी है फिर भी सभा को न देखते हुए उसकी पूर्णतः उपेक्षा करके मात्र स्टेज के फिल्मांकन से वक्ता पहचाना जा सकेगा। बोलो, तो श्रोता सब हटा दिए और कैमरा कहाँ पर ले गए, स्टेज पर। अभी और गहराई में उसके हाव भाव भी कुछ कुछ पहचाने जा सकते हैं, स्टेज दिखा रहे हैं तब, परंतु उसके आंतरिक गहरे भावों को पहचानने के लिए और आगे बढ़ना होगा। स्टेज पर बैठे हुए वक्ता से भिन्न अध्यक्ष आदि भी तो वस्तुतः श्रोता ही हैं। पहले तो हजारों लोगों से हटाई दृष्टि और कहाँ पहुंच गए, स्टेज पर। अब स्टेज पर तो पता लग रहा है कि वक्ता कौन है, चेहरा पता लग रहा है, लेकिन पूरा स्टेज दिख रहा है अध्यक्ष आदि, लेकिन वो भी तो श्रोता ही है ना एक प्रकार से। उन्हें भी फिल्म की आंख से ओझल करना होगा। उन्हें ही क्यों, वक्ता के हाथ पांव भी तो बोलने वाले वदन से, मुख से दूरी की चीजें हैं, उनकी भी उपेक्षा आवश्यक है। इस प्रकार जब मात्र चेहरा ही फिल्माया जाएगा तभी चेहरे की रेखाओं की रचना में हृदय की गहराई पकड़ी जा सकेगी। ये द्रव्यार्थिक न्याय वाला पक्ष हो गया। मान लो आप कहाँ तक, सब पर्यायों को, विविधताओं को, भेदों को, सबको गौण करके एकमात्र पर दृष्टि केंद्रित हुई। अब दूसरी प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया में विशिष्ट श्रोताओं के हाव भाव और चेहरे पर आई रेखाओं के चित्रांकन से उन पर वक्ता के वक्तव्य का क्या प्रभाव पड़ा यह स्पष्ट होगा। इसके लिए वक्ता की सत्ता और आदरणीय उपस्थिति से इनकार नहीं करते हुए भी फिल्मांकन में उसकी पूर्ण उपेक्षा करनी होगी। वक्ता बोल रहे हैं फिर भी वक्ता से कैमरा हटा दिया, उसकी उपस्थिति से इनकार नहीं है, सभा से इनकार नहीं है, फिर भी श्रोताओं की तरफ कैमरा है, अन्यथा उसके वक्तव्य के प्रभाव को अंकित नहीं किया जा सकेगा। अंत में वक्ता सहित समग्र सभा के चित्रांकन से जो चित्र हमारे मानस पर उभरेगा वही वास्तविक होगा। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया में जिस प्रकार वक्ता सहित संपूर्ण सभा का चित्र जितना आवश्यक है उतने ही आवश्यक वक्ता और श्रोताओं के चेहरे के चित्र भी हैं। दोनों की अलग अलग उपयोगिता है, एक की संपूर्ति दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। यदि हम एक के पक्ष में जाकर दूसरे का लोप करेंगे तो यह न्याय संगत नहीं होगा। भाई इसी बात को इन्होंने यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के ऊपर घटित कर दिया है और अंत में जाकर के कह दिया है कि यही न्याय है। प्रमाण पूर्वक जानो, न्याय पूर्वक जानो। प्रमाण पूर्वक जानेंगे तो सामान्य रूप से वस्तु ज्ञान का विषय बनेगी और न्याय पूर्वक जानेंगे तो उसके विशिष्ट अंश हाईलाइट होंगे। आप देख लेना पढ़ करके, कोई बात नहीं समझ में आए तो कल चर्चा और करेंगे। राजन जी माइक शुरू करना।
मुझे तो लग नहीं रही कक्षा चल रही है। आज अटेंडेंस ली है भाई साहब मैंने? नहीं, उतने विद्यार्थी के कक्षा से बाहर हैं। आज अनुपस्थिति है इसलिए आज अटेंडेंस ली थी। नहीं, रोज तो आपके अटेंडेंस तो सामने नोट करता ही है। रोजाना का तो पता नहीं है, आज तो मैंने देखा है। अभी उसको भी देखेंगे। और ये ऐसा क्यों बैठे समझ में नहीं आया। आप लोग पीछे क्यों बैठे? नमन, और पीछे बेंच थे ना, और पीछे चले जाते। ये पूरी लाइन बैठी है। 2 लाइन चाहिए सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए, तो उसके बाद तत्काल फाइनल वाले बैठना चाहिए ना। वक्ता से दूर बैठने में अच्छा लगता है क्या? चलिए ठीक है, अभी कक्षा पूर्ण हो रही है, जिनवानी विराजमान करने की व्यवस्था करेंगे। बाहर किसको जाना है? वैसे लेट आए हैं।